नमस्कार, जय हिंद। अगर आप एक ऐसे सिक्योरिटी प्रोफेशनल हैं या ऐसे सिक्योरिटी पर्सन हैं जो आप धूप में काम करते करते, बाहर खुले मैदान में काम करते करते, खुले आकाश में काम करते करते थक चुके हैं और अब आप चाहते हैं कि किसी एयर कंडीशनड ऑफिस में काम करना चाहते हैं, तो फिर आपके लिए ही ये वीडियो है। दरअसल इस वीडियो में मैं ये बताना चाहता हूँ कि किसी भी आईटी ऑफिस या साइबर ऑफिस की सिक्योरिटी कैसे की जाती है। एक सिक्योरिटी पर्सन को आईटी ऑफिस की सिक्योरिटी करते समय किन किन बातों पर ध्यान देना है, इसके बारे में डिटेल से इस वीडियो में बताया जा रहा है। अक्सर ऐसा होता है कि किसी बड़े ऑफिस 20-21 मंजिली 25 मंजिली बिल्डिंग्स होती है, उसमें कुछ फ्लोर आईटी ऑफिस किसी आईटी कंपनी अपने 4-5 मंजिल लेके रखती है और वहां पे आईटी के सारे काम चलते रहते हैं और इस आईटी कंपनी की सिक्योरिटी होती है। यानी कि एक बहुत बड़ी बिल्डिंग होती है जिसमें अलग अलग कंपनियां काम करती हैं और इस तरह की बिल्डिंग को बोलते हैं मल्टी टेनेंट बिल्डिंग। यानी कि एक बिल्डिंग के अंदर कई कंपनियां काम करती हैं। तो आमतौर पर देखा गया है आईटी कंपनी इसी तरह से काम करती हैं। जब इस तरह की मल्टी टेनेंट वाली बिल्डिंग होती है तो इसकी सिक्योरिटी दो लेवल पे की जाती है। एक तो बिल्डिंग के ओनर के द्वारा, आमतौर पर इसमें बाहर की जो सिक्योरिटी होती है वो की जाती है, गेट पर मेन गेट से जो एंट्री होती है उसकी सिक्योरिटी की जाती है। और आईटी कंपनी की खुद की सिक्योरिटी क्या होती है, जिस फ्लोर पे उनका ऑफिस होता है उस फ्लोर की सिक्योरिटी, उनकी पार्किंग एरिया की सिक्योरिटी, उनके जो एम्प्लॉय आते जाते हैं उनकी सिक्योरिटी, ये सब कुछ खास चीज़ों की सिक्योरिटी करते हैं। जब आप इस पूरे वीडियो को देखेंगे तो दो पार्ट में सारी बात समझ पाएंगे। सबसे पहला तो ये कि आईटी कंपनी में किस किस तरह के खतरे होते हैं और दूसरा कि इन खतरों से मुकाबला करने के लिए किस तरह की सिक्योरिटी की प्लानिंग बनती है। सबसे पहले हम यह समझते हैं कि आईटी कंपनी में सिक्योरिटी रिलेटेड किस किस तरह के खतरे होते हैं। इसमें कई तरह के खतरे होते हैं, जैसे अनऑथराइज्ड एंट्री, मटेरियल थेफ्ट, फायर इंसिडेंट, एम्प्लॉय के साथ गलत व्यवहार करना, विस्फोटक सामान या प्रतिबंधित सामान ऑफिस के अंदर ले जाने की कोशिश, किसी पर भी जानलेवा हमला, पार्किंग से चोरी, पार्किंग में पार्क किए गए गाड़ियों की टूट फूट, प्राकृतिक आपदा जैसे भूकंप। इस तरह के कुछ खास खतरे आईटी कंपनी में देखे जाते हैं। इन खतरों से बचने के क्या उपाय होते हैं? इन खतरों से बचने के लिए कई लेवल पर उपाय करने की जरूरत होती है, बहुत ध्यान से काम करने की जरूरत होती है। हमें जो वहां पर लोग आते जाते हैं, चाहे एम्प्लॉय हों चाहे वर्कर हों, जो भी लोग आ जा रहे हैं उन सबकी सिक्योरिटी का ध्यान रखना पड़ता है। वहां जो मटेरियल आते जाते हैं उनकी सिक्योरिटी का ध्यान रखना होता है। पूरे ऑफिस को फायर सेफ्टी का ध्यान रखना होता है, फर्स्ट एड की ध्यान रखना पड़ता है, ट्रेनिंग और मॉक ड्रिल जरूरी होते हैं सिक्योरिटी के लिए। कंट्रोल रूम का काम, जहां पर सीसीटीवी और दूसरे अलार्म सिस्टम लगे होते हैं, उस कंट्रोल रूम की जिम्मेवारी भी सिक्योरिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसके अलावा ऑडिट किया जाता है, इंटरनल और एक्सटर्नल ऑडिट्स होते रहते हैं और डेली रिपोर्टिंग की जाती है। तो इस तरह से इन सब चीजों के जरिए सिक्योरिटी की प्लानिंग करते हैं। तो सबसे पहला जो मैन मैनेजमेंट होता है, यानी कि जान की सुरक्षा होती है, उसमें कुछ खास चीजों का ध्यान में रखते हैं। पहला ये एम्प्लॉय मूवमेंट का, विजिटर मैनेजमेंट, कॉन्ट्रैक्ट वर्कफोर्स या वेंडर का मूवमेंट, पार्किंग ड्यूटी, रिसेप्शन ड्यूटी, फ्लोर ड्यूटी, स्कॉट गार्ड ड्यूटी, ये सारे मैन मैनेजमेंट में आते हैं। मटेरियल में मटेरियल इनवर्ड, मटेरियल आउटवर्ड, कॉन्ट्रैक्टर मटेरियल का इनवर्ड आउटवर्ड, वेंडर के टूल का आना जाना, ये सारी चीजें मटेरियल मैनेजमेंट में आ जाता है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं डिटेल से मैन मैनेजमेंट। मैन मैनेजमेंट का पहला खास हिस्सा है एम्प्लॉय। एम्प्लॉय में ध्यान देने वाली बात यह है कि एक्सेस कंट्रोल पर सिक्योरिटी की जिम्मेवारी बहुत अधिक होती है। यानी कि हर एम्प्लॉय जो भी ऑफिस के अंदर आएगा वो एक्सेस कंट्रोल डोर पर अपना आईडी कार्ड स्वैप करेगा और उसके बाद ऑफिस में एंट्री लेगा। सिक्योरिटी की जिम्मेवारी है कि बिना आईडी कार्ड का किसी भी आदमी को अंदर नहीं जाने दे। कई बार ऐसा हो सकता है कि कुछ चेहरों को पहचानते हैं तो ठीक है, उनका एक एक आईडी कार्ड अपने हाथ में ना लेके दूर से ये अगर उनके गले में टंगा है या कमर में टंगा हुआ है तो हम देख के ही समझ जाते हैं कि ये अपने एम्प्लॉई हैं और उन्हें
जाने का परमिशन दे देते हैं। इसमें एक खास बात ध्यान रखना है कि टेल गेटिंग या पिग्गी बैगिंग नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, उदाहरण से समझे। मान लिया जाए मैं किसी आईटी कंपनी का एम्प्लॉय हूं और मेरे पास एक्सेस कार्ड दिया हुआ है। अब मैं क्या करता हूं कि एक्सेस कार्ड कोई एक्सेस डोर के सामने ले गया, जैसे ही ले गया मेरे लिए एक्सेस डोर खुल गया, मैं अंदर चला गया। अब क्या हुआ कि कोई दूसरा आदमी तुरंत मेरे पीछे आ जाता और वो भी एक्सेस डोर से अंदर आ जाता है, तो ये गलत है। तो सिक्योरिटी की जिम्मेवारी है कि इस तरह से कोई अनऑथराइज्ड आदमी अंदर आने की कोशिश करता है तो उसको तुरंत वहीं पर रोक ले और अपने सीनियर को बता दे। एम्प्लॉय के मामले में बिहेवियर पर खास ध्यान रखना चाहिए सिक्योरिटी को। सिक्योरिटी के जितने भी लोग हैं, एम्प्लॉय आते जाते हैं, उनसे अच्छे तरीके से बात करें, अच्छे तरीके से उनका व्यवहार करें। अगर कोई एम्प्लॉय कुछ गलत कर रहा हो तो उनसे बहस या लड़ने की बजाय उनको आराम से रुकने के लिए बोलना चाहिए और सीनियर को बता देना चाहिए, या एडमिन डिपार्टमेंट है उसको बता देना चाहिए कि साहब ये इस तरह से गड़बड़ कर रहे हैं। एक और खास बात, अगर कोई लेडी एम्प्लॉय आती है, उनकी कोई चेकिंग करनी हो, उनके आइडेंटिटी कार्ड की चेकिंग करनी हो, तो ऐसे में अच्छा ये रहेगा कि लेडी गार्ड ही ऐसा करें। कॉन्ट्रैक्ट वर्कफोर्स आता है तो उन्हें कई तरह से अंदर लेने का सिस्टम होता है। कुछ कंपनियों में तो जैसे एम्प्लॉय को एक्सेस कार्ड मिलता है वैसे ही कॉन्ट्रैक्ट वर्कफोर्स को मिल जाता है। कई जगहों पे ऐसा भी होता है कि जब वो कॉन्ट्रैक्ट वर्कफोर्स काम करने के लिए अंदर आते हैं अपने शिफ्ट में तो उन्हें एक्सेस कार्ड दे दिया जाता है और जब शाम में जाते हैं तो एक्सेस कार्ड वो वापस करके जाते हैं। सिक्योरिटी अपने रजिस्टर में उसको मेंटेन कर लेती है। अगर कोई आदमी नहीं वापस करता है तो उनके कॉन्ट्रैक्टर को या उसको फ़ोन करके एक्सेस कार्ड अपने पास रख लेते हैं और पूरा रिकन्सिलिएशन कर लेते हैं ताकि कोई कमी हो तो तुरंत पता चल सके। विजिटर मैनेजमेंट की एक खास बात यह है कि कोई भी आदमी ऑफिस के अंदर तब तक नहीं जाएगा जब तक कि अंदर के एम्प्लॉय की तरफ से कंफर्मेशन नहीं हो। कई ऑफिसेज में ऑनलाइन विजिटर मैनेजमेंट सिस्टम होता है जिसमें एम्प्लॉय विजिटर के सारे डिटेल डालते हैं और वो अप्रूवल होने के बाद सिक्योरिटी को चला जाता है, रिसेप्शन पे चला जाता है और वहां से फिर विजिटर आते हैं तो उनको गेट पास और गले में डालने वाला होल्डर देकर उनको भेजा जाता है। एक चीज और यहाँ पे ध्यान में रखना चाहिए कि जब भी कोई विजिटर अंदर आता है किसी एम्प्लॉय से मिलने तो एस्कॉर्ट करते हुए कोई ना कोई सिक्योरिटी गार्ड भी जरूर आना चाहिए। जब मीटिंग खत्म हो जाती है तब एस्कॉर्ट करते हुए एक्सेस डोर से बाहर लेकर आना चाहिए। ये ध्यान रखना चाहिए कि विजिटर इधर उधर नहीं जाएं, जिस ऑफिशियल से मिलने जाना है सिर्फ उसी के पास जाएं। वेंडर मैनेजमेंट, कई तरह के वेंडर काम करने के लिए आते हैं, कोई मटेरियल देने के लिए आते हैं, कोई काम करने के लिए आते हैं, तो जिनका अप्रूवल हो, जिनका परमिशन हो उन्हीं को अंदर जाने दें। कई बार ऐसा देखा गया जाता है कि मेन गेट से एंट्री इनकी नहीं होती, इसकी जगह पे बैक गेट के थ्रू इनकी एंट्री होती है। इनके पास जो टूल्स होते हैं उनके टूल की लिस्ट बन जाती है, लिस्ट के साथ वो मटेरियल अंदर लेकर जाते हैं। जैसा भी आपके साइट पर हो, मेन गेट से या बैक गेट से परमिशन का सिस्टम हो वेंडर के लिए, वैसा ही आप कर सकते हैं। रिसेप्शन की ड्यूटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। रिसेप्शन पर कई तरह की ड्यूटी होती है। सबसे पहले तो ये कि कोई भी गेस्ट आते हैं, कोई भी एम्प्लॉय आते हैं, उनको अच्छे तरीके से ग्रीट करना चाहिए, वेलकम करना चाहिए। अगर कोई विजिटर आते हैं तो परमिशन लेके ही विजिटर को अंदर भेजना चाहिए, किसी सिक्योरिटी गार्ड से एस्कॉर्ट कराते हुए अंदर भेजना चाहिए। अगर कोई विजिटर आते हैं उन्हें वेट करना है तो उन्हें वेटिंग रूम में बिठाना चाहिए। अगर चाय कॉफ़ी की सुविधा उपलब्ध करवाई जा सकती है तो करवाना चाहिए। फ़ोन हैंडलिंग प्रॉपर तरीके से करना चाहिए। रिसेप्शन के जितने रजिस्टर हैं उनको भी अच्छे तरीके से एंट्री करनी चाहिए। फ्लोर की सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। सिक्योरिटी मैनेजर जरूरत के हिसाब से किसी भी फ्लोर पे एक दो या जितनी भी जरूरत होता है सिक्योरिटी गार्ड लगाते हैं। सिक्योरिटी गार्ड की कई ड्यूटी होती है। सबसे पहले ये कि पूरे फ्लोर पे राउंड लगाना, किसी तरह की कुछ गड़बड़ हो तो तुरंत उसको ध्यान में रखना, एग्जिट डोर को प्रॉपर चेक करना, सर्वर रूम का टेम्परेचर चेक करना, रात में यूपीएस रूम, एएचयू रूम, बैटरी रूम, इन सब का राउंड लेते रहना होता है। जरूरत पड़ने पर इनका टेम्परेचर भी चेक करना होता है। अगर किसी तरह की कोई गड़बड़ी नजर आए तो इमीडिएटली अपने सीनियर को बताना होता है। एक और खास बात कि एक्सेस डोर अगर रिलीज हो जाए तो सीनियर को तुरंत रिपोर्ट करें और उसे फिर से एक्टिवेट करवाकर डोर को सही तरीके से ओपन और क्लोज करवाना चाहिए। यह भी चेक करना चाहिए कि हर फ्लोर पर व्हील चेयर जरूर हो। किसी भी इमरजेंसी में व्हील चेयर की बहुत जरूरत होती है।
पार्किंग ड्यूटी। किसी भी मल्टी टेनेंट बिल्डिंग में काफ़ी सारा बेसमेंट में पार्किंग एरिया होता है। आपके ऑफिस का भी कुछ तय किया हुआ पार्किंग एरिया रहेगा, उसमें कितनी गाड़ियां पार्क होती है, 2 व्हीलर कितनी होंगी, 4 व्हीलर कितनी होंगी, सबका ये सिस्टम बना हुआ रहता है। इसमें ध्यान में रखना कि सिर्फ आपकी कंपनी के ही एम्प्लॉय वहां पर पार्क कर सके। अगर दूसरे कंपनी के, उस बिल्डिंग के दूसरे कंपनी के एम्प्लॉय अगर पार्क कर रहे हैं तो उन्हें मना करना चाहिए। आपकी स्टाफ की जितनी भी गाड़ियां हैं उनको सही तरीके से पार्क करवाना चाहिए। अगर कोई सीनियर अधिकारी का पार्किंग हो रहा हो तो आपको उस सीनियर अधिकारी के बारे में पता होना चाहिए, उनकी गाड़ी का नंबर, उनकी गाड़ी का कलर, ये सब पता होना चाहिए। किस जगह पे पार्क करवाना है ये सब जरूर आप पता कर के रखें। इसके अलावा पूरी ड्यूटी के दौरान आप अलर्ट रहें ताकि किसी भी तरह से किसी भी गाड़ी का कोई नुकसान ना हो, कोई चोरी ना हो। ये सब बहुत ज़रूरी है, नहीं तो कई बार पार्किंग से गाड़ियों से बैटरी गायब हो जाने का, सम टूट फूट होने का खबर आते रहती है और इससे फिर सिक्योरिटी के लिए दिक्कत बढ़ती है। स्कॉट गार्ड ड्यूटी, इस चैनल पर स्कॉट गार्ड ड्यूटी पर डिटेल वीडियो उपलब्ध है, उसका लिंक मैं इस के डिस्क्रिप्शन में डाल के रखूंगा। फिर भी यहाँ ब्रीफ में आपको बताता हूँ कि स्कॉट गार्ड की क्या ड्यूटी होती है। दरअसल लेडी एम्प्लॉय को घर से ऑफिस और ऑफिस से घर आते समय कैब में सुरक्षा देने की जिम्मेवारी स्कॉट गार्ड की ड्यूटी होती है। स्कॉट गार्ड की ड्यूटी ये भी होती है कि तय किए गए रूट से ही गाड़ी आएगी जाएगी, तय किए गए स्टॉपेज पर ही गाड़ी रुकेगी। ये स्कॉट गार्ड ड्यूटी इंश्योर करेगा। लेडी स्टाफ को घर तक या उनकी बिल्डिंग तक छोड़ना जरूरी होता है। अगर किसी तरह की मेडिकल इमरजेंसी या रोड एक्सीडेंट या किसी तरह की भी इमरजेंसी हो, उसकी हैंडलिंग करने की जिम्मेवारी स्कॉट गार्ड ड्यूटी की होती है। ड्रॉप सीट, जब सारी महिलाएं, सारे लेडी स्टाफ को छोड़ दिया गया, उसके बाद ड्रॉप सीट अच्छे से फिलअप कर देना चाहिए और अपने सीनियर को डिपॉजिट कर देना चाहिए। गाड़ी के स्टार्ट करने से पहले ही गाड़ी का कंडीशन चेक कर लेना चाहिए। गाड़ी में जो ड्राइवर, गाड़ी चलाने वाला, उसका भी कंडीशन चेक कर लेना चाहिए और उसके बाद फिर गाड़ी को, स्टाफ को सारे बिठाकर जहां जहां ड्रॉप अप पिकअप करना है वो कार्रवाई करनी चाहिए। मटीरियल सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। मटीरियल आ रहा हो या जा रहा हो, आने वाले मटीरियल का मटीरियल इनवर्ड रजिस्टर में, बाहर जाने वाले मटीरियल का आउटवर्ड रजिस्टर में एंट्री होना चाहिए। गेट पास के आधार पर ही मटीरियल बाहर जाना चाहिए। कॉन्ट्रैक्टर मटीरियल है उनका भी प्रॉपर एंट्री करके ही अंदर लेना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि कई कंपनियों में इन सारे मटेरियल को एग्जिट एंट्री का रास्ता बैक एंट्री से होता है, तो आपकी कंपनी में जो भी सिस्टम रहे उसके हिसाब से आप कार्रवाई करें। कंट्रोल रूम, सिक्योरिटी के हिसाब से कंट्रोल रूम की ड्यूटी बहुत इंपॉर्टेंट है। तीनों शिफ्ट में सीसीटीवी ऑपरेटर जरूर ड्यूटी में करना चाहिए। कंट्रोल रूम में इंश्योर करना चाहिए कि सारे सीसीटीवी कैमरा सही तरीके से काम कर रहा हो, अलार्म सिस्टम सही तरीके से काम कर रहा हो। अगर किसी तरह की गड़बड़ी हो तो तुरंत सीनियर को बता के ठीक करवाना चाहिए। कंट्रोल रूम ऑपरेटर की जिम्मेवारी होता है कि ड्यूटी के दौरान सोए नहीं, अलर्ट रहे। जितने भी अलार्म आते हैं उन सब पर प्रॉपर तरीके से एक्शन ले, पूरे एरिया का निगरानी करे, एग्जिट डोर और एंट्री डोर पर खास तौर पर ध्यान रखे, अलार्म सिस्टम पर भी खास ध्यान रखे। अलार्म आता तो उस पर अच्छे तरीके से रिस्पॉन्ड करें। फायर सेफ्टी भी सिक्योरिटी की एक खास जिम्मेवारी होती है। इसके लिए जरूरी है कि जितनी भी सिक्योरिटी टीम है उन्हें फायर की बेसिक जानकारी जरूर होनी चाहिए। यानी कि उन्हें फायर के बारे में पता होना चाहिए, फायर को कैसे बुझाना है इसके बारे में पता होना चाहिए, फायर एक्सटिंग्विशर्स के बारे में पता होना चाहिए, कौन से फायर में कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर यूज होगा, इन सब के बारे में जानकारी होनी चाहिए। फायर एक्सटिंग्विशर को कैसे मेंटेन करना है इसकी भी जानकारी होना चाहिए। अलार्म सिस्टम आता है या अलार्म पैनल है, इन सब के बारे में जानकारी होनी चाहिए। हमेशा जरूरी है कि एग्जिट रूट को क्लियर करके रखना चाहिए ताकि अगर कोई इमरजेंसी हो तो लोगों को बिल्डिंग से निकाल कर इवैक्यूएट करके असेंबली एरिया में ले जाया जा सके। और इन सब के लिए जरूरी है कि पूरी सिक्योरिटी टीम को हर हफ्ते फायर की ट्रेनिंग देनी चाहिए। फायर सेफ्टी का एक खास हिस्सा है मॉक ड्रिल। इस तरह की बड़ी बिल्डिंग में फायर, मेडिकल इमरजेंसी, भूकंप, इन सब को लेकर महीने 2 महीने में जरूर मॉक ड्रिल किया जाना चाहिए और इसमें सिक्योरिटी की भागीदारी होनी चाहिए। जितने भी सिक्योरिटी टीम मेंबर हैं सभी लोग इस मॉक ड्रिल में जरूर भाग लें। उनको मालूम होना चाहिए कि एग्जिट रूट किधर से है, असेंबली एरिया कहाँ है। इन सब से अच्छे तरीके से सिक्योरिटी टीम मॉक ड्रिल में भाग ले पाएगी। और मॉक ड्रिल का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि वास्तव में अगर कोई दुर्घटना घट जाती है तो सिक्योरिटी टीम बहुत अच्छे तरीके से फिर रिस्पॉन्ड करती है, काम करती है।
फर्स्ट एड के बारे में, फर्स्ट एड के ट्रेंड सिक्योरिटी गार्ड की लिस्ट बनी होनी चाहिए। सिक्योरिटी टीम से कुछ लोगों की फर्स्ट एड की ट्रेनिंग जरूरी होनी चाहिए। इसके साथ साथ कुछ एम्प्लॉय की भी फर्स्ट एड की ट्रेनिंग होनी चाहिए। ये ट्रेंड लोगों के लिस्ट हर फ्लोर पर लगा हुआ होना चाहिए ताकि किसी भी तरह की इमरजेंसी हो तो फर्स्ट एड दिया जा सके। सरप्राइज चेकिंग भी जरूरी है। कंपनी के जो सिक्योरिटी इंचार्ज होते हैं उनका सरप्राइज चेकिंग होनी चाहिए। एजेंसी की तरफ से उनके एरिया इंचार्ज या उनके जो फ्लाइंग स्क्वाड की गाड़ियां होती है उन सब के थ्रू भी सिक्योरिटी टीम की सरप्राइज चेकिंग होनी चाहिए। सरप्राइज चेकिंग होने से सिक्योरिटी टीम एक्टिव होकर, अलर्ट होकर काम करती है। उन्हें हमेशा लगता है कि कोई चेक करने वाला आ जाएगा, तो ऐसे में वो अलर्ट ड्यूटी करते हैं। स्कॉट गार्ड ड्यूटी के बारे में तो हमने बात कर ही लिया था, और अब कहना चाहूँगा कि आपने अलग अलग करके पूरे आईटी के लिए, चाहे वो आईटी में आने जाने वाले लोग हैं, वहाँ के जान माल की सुरक्षा कैसे हो, इन सब के बारे में आपने अच्छे तरीके से समझ लिया। इस वीडियो में स्कॉट गार्ड ड्यूटी भी आपने समझ लिया। तो मुझे उम्मीद है कि आपको आईटी कंपनी की सिक्योरिटी कैसे करनी है, अगर आपको आईटी कंपनी में सिक्योरिटी की नौकरी करनी पड़ेगी तो आप बेहतर तरीके से कर सकते हैं। आप इस वीडियो को 2 बार 3 बार देखें ताकि आपके दिमाग में अच्छे तरीके से घुस जाए कि आईटी ऑफिस में किस तरह से सिक्योरिटी की जाती है, वहां पर किस किस तरह के खतरे होते हैं और उन खतरों से बचने के लिए अपने को किस तरह से सिक्योरिटी करना है, इन सब के बारे में अपने आप को जानकारी मिल जाती है। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। जय हिंद।